सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भैया जी, हमारा एक प्रश्न था कि जीवन में दुख क्यों आता है और उतार चढ़ाव क्यों आते रहते हैं। कभी इतना सुख हो जाता है, कभी इतना ज़्यादा मतलब दुख पड़ जाते हैं कि मतलब सब दिक्कत कर जाते हैं। पूछना क्या चाहते हो? प्रश्न क्या है? कहने का मतलब ये है ना कि दुख आता क्यों है, ये दुख जीवन में है क्यों? जी भैया। प्रत्येक जीव के साथ जी। अगर ये प्रश्न है तब तो ठीक है। और रही बात उतार चढ़ाव की, तो फिर उतार चढ़ाव से संबंधित भी इसी के अंदर जब बोलेंगे तो मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा। लेकिन मूल प्रश्न पर आओ। प्रश्न सही अगर हम बनाएं तो ये है कि दुख है क्यों जीवन में, मानव मात्र के, जीव मात्र के, प्राणी मात्र के जीवन में दुख क्यों है। और वो रही बात उतार चढ़ाव की, उसे छोड़। उतार चढ़ाव क्यों आता है वो तो आगे अपने आप ही आ जाएगा जब सुनते रहोगे। दुख है क्यों यही जान लेते हैं। ऐसे ही ना, और भी कुछ है तो वो भी मिला दो, इकट्ठा ही बोल देंगे। बस इतना ही है जी। दुख है क्यों जी। इसका उत्तर वैसे तो कुछ नया है नहीं और ना ही प्रश्न नया है, और ये सिर्फ तुम्हारा ही प्रश्न नहीं, इस संसार के प्राणी मात्र का प्रश्न है। कोई कर लेता है, कोई नहीं कर पाता, वो एक अलग है बात। कोई प्रश्न कर लेता है और आता भी किसी किसी को। भोगते सब रहते हैं दुख, लेकिन ये प्रश्न जागता किसी किसी विरले के अंतस्थल पर है कि दुख जो आ रहा है, जो मैं भोग रहा हूं, या प्रत्येक संसार में प्राणी जो भोग रहा है, वो है क्यों दुख, किस लिए है। इसी प्रश्न पर आते हैं। उत्तर बहुत बार दिया है, प्रश्न भी नया नहीं, और सभी के पास ये प्रश्न अनादिकालीन है। प्रश्न भी नया नहीं, इतना पुराना, इतना पुरातन, इतना प्राचीन।
अनादि अनंत शाश्वत काल से जीव के साथ ये प्रश्न लगा हुआ है कि दुख है क्यों। उत्तर हमेशा दिया जा चुका है, जानते हो, यद्यपि फिर भी बोलेंगे, लेकिन डिटेल नहीं करेंगे। अगर एक वाक्य में कहें तो दुख केवल और केवल इसलिए है कि जीव अपना स्वरूप भूल गया, बिसार दिया। जानते हो, अपना स्वरूप बिसार दिया। क्या स्वरूप? वो ये कि है तो जीवात्मा, है तो आत्मा, है तो दिव्य, और ये पांच भौतिक माया रचित इस पदार्थ और इस संसार, इस माया रचित पांच भौतिक शरीर में ही मैं ममत्व की बुद्धि किए हुए है, अर्थात देहाभिमान हो गया इसे। देहाभिमान, देह और अभिमान दोनों शब्दों की संधि। देहाभिमान क्या होता है? देहाभिमान अर्थात जिस शरीर में गया वही स्वयं को मान बैठा कि मैं यही हूं, यही मेरा स्वरूप है, निज स्वरूप है। निज स्वरूप, आत्मा रूप नहीं। आत्मा तो स्वयं को जाना ही नहीं कभी, माना ही नहीं कभी, और बताने वाला मिले ना मिले। और कईयों ने बताया अनंत जन्मों में, अनंत जन्म ले चुका ना, अनंत जन्मों में कईयों ने बताया, ऐसा नहीं कि बताने वाले नहीं मिले, लेकिन कभी सुनी कभी नहीं सुनी और भूल भाल गया। जब पिछले शरीर छूटे, स्वयं तो आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, कर्मानुसार जो शरीर मिला उसमें चला गया। पूर्व पूर्व शरीर इसके नष्ट हुए, पांच भौतिक पंच तत्वों से निर्मित शरीर थे, वो नष्ट हो गए, मृत्यु हो गई, तो जल गए, सड़ गए, मिट्टी बन गए, राख हो गई, जल में बह गए, जीव जंतुओं ने खा डाला। इस पांच भौतिक शरीर की अपने आप में कोई सत्ता नहीं। सत्ता तो केवल इस जीवात्मा की है, जो कि नित्य है, सनातन है, अनादि अनंत है और शाश्वत है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये अभी कुछ दिनों पहले भी हमने कहा था, और कुछ ही दिन क्या, सदा से बोलते आए, क्योंकि शास्त्र कहता है चेतन अमल है और सहज सुख राशि है। नेचुरल इसमें सुख है, नैसर्गिक सुख है, ढूंढ बाहर रहा है, दिशा गलत है इसकी, विपरीत दिशा में धावनशील है। सुख मिले, सुख मिले, सुख है कहीं और, ढूंढता कहीं और है। अपना स्वरूप भूल जाने के कारण दुखी है। यदि संक्षिप्त रूप से कहें तो इतना उत्तर, और बृहद विस्तृत रूप में जाओ, डिटेल हमने प्रारंभ में ही मना कर दिया था कि नहीं करेंगे, किंतु कुछ जिज्ञासु श्रोतागण और भी हैं, उन लोगों के लिए तो बोलना पड़ता है। तुम लोग तो सब सदा से सुनते आए। जितना शास्त्रीय ज्ञान है हरि गुरु कृपा से, अपना कुछ नहीं ना हमने पढ़े, हमारा पहुंच नहीं, हमने शास्त्र वेद नहीं देखे, हमें नहीं पता शास्त्र क्या होते हैं, क्या वेद कहता है, क्या पुराण कहते हैं। हमें इतना पता है कि हरि गुरु ने जो कृपा करके दे दिया वो चर्वित चरवण बोलेंगे, अपना हमारा इस तुच्छ जीव का कुछ नहीं। तो सुनते हैं कि अपना स्वरूप विसार दिया। अपना स्वरूप ये था कि मैं ईश्वर का अंश हूं, भगवत अंश। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम कृष्णादीनमिति प्राहुर जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। वेद सूक्ष्म अक्षरम अव्ययम, अव्यय है, खर्च नहीं होता, घटता नहीं, नष्ट विनष्ट नहीं होता, सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म, ये भी बहुत बार बताया। इस जीवात्मा का परिमाण कितना है, कितना सूक्ष्माति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, परम सूक्ष्म। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय स चानन्त्याय कल्पते। कठोपनिषद वेद कहता है कि बालाग्र शतभागस्य, बाल ये जो केश है इसको लंबाई में चीरे है। दो मुहे बाल हो जाते हैं स्त्रियों के, पुरुषों के, संभव हो जाते हो, तो उस ही प्रकार से जैसे गन्ना ऊपर से खिला रहता है, ऐसे
उसमें घास उगी हुई होती है। इसी प्रकार से चीरे, कितना चीरे, पहले तो 100 भाग करे और 100 के 1000 भाग करे, फिर प्रत्येक के 10-10 हजार भाग करे, तब जो तुम्हारे पास आए, तुम्हें उपलब्ध हो, उससे भी अत्यंत सूक्ष्म जीवात्मा है। इसलिए कोई देख नहीं सकता। बड़े बड़े आए देखने के लिए, अनुसंधान करता वैज्ञानिक लोग, बहुत देखने का प्रयत्न किया, हम देखकर मानेंगे जीवात्मा को, कैसा होता है, क्या स्वरूप है, नहीं देख पाए, बंद कर दिया, हम इसे मरने नहीं देंगे। कहां से होकर निकलेगा जीवात्मा, जब निकल ही नहीं पाएगा तो शरीर में ही रहेगा, मर ही नहीं पाएगा, हम नहीं मरने देंगे। बड़े आए ना मरने देने वाले, बचाने वाले, और वो करके अपना काम निकल गया, पिंजरा छोड़ के पंछी उड़ गया। कहां से निकला इतना सूक्ष्म जीवात्मा? तुम क्या देखोगे, क्या बांधोगे, क्या रोकोगे उसको, क्या बंद करके रखोगे? तुम्हारी बिसात नहीं, इतना सूक्ष्म जीवात्मा। भागवत भी इसी वेद मंत्र को श्लोक रूप में कहती है, केशाग्र शतभागस्य, इतना सूक्ष्म है। वही अर्थ है, पढ़ लेना भागवत में। तो यह है ईश्वर का अंश। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, सनातन अंश है। कोई पूछे कब से है, भगवान का अंश है, हमने मान लिया कि आप कहते हैं तो, किंतु कब से है? जब से भगवान है तब से है। भगवान कब से है? जब से हम हैं। आपसे कोई पूछे कि आप कब से हैं, जब से भगवान है। और आपका भगवान कब से है? तो जब से हम। ये क्या गणित हुआ भाई? अजी कुछ ऐसा ही है। और आप और भगवान कब से हैं? जब कब भी नहीं था। कब अर्थात समय, जब काल भी नहीं था तब भी हम थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। कुछ ऐसा हिसाब है, ऐसा गणित है। भगवान और जीव ये नित्य शाश्वत तत्व हैं, अनादि अनंत शाश्वत तत्व हैं। ये कभी एक दिन हुए ऐसा नहीं, सदा से थे, सदा से। क्योंकि अजन्मा है ना, तो अजन्मा जब जन्मा ही नहीं तो कौन सा कालमान, तुम कौन सा गणित लगाओगे? और भगवान भी अजन्मा है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी ये जीवात्मा नहीं मारा जाता। अर्जुन ऐसा है। पुराण है, पुरातन है, प्राचीन है, सनातन है। और भगवान के लिए भी ये शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं कि भगवान भी अज है। अजोपि सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, गीता। भगवान अज है और ये भी अज है। एक और तत्व है माया। ब्रह्म, जीव और माया, ये तीन तत्व अनादि अनंत शाश्वत हैं। ये तीनों, और तीनों में कभी किसी ने किसी को रचा नहीं, किसी ने किसी को नहीं बनाया, और तीनों में कोई किसी को मार नहीं सकता, अत्यंता भाव नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता। न माया ब्रह्म और जीव को, न जीव ब्रह्म और माया को, और न भगवान माया और जीव को। दोनों शक्त्याभास है, शक्त्यावेश है जो भगवान की शक्ति है इस जीव में, आत्मा में, जिसके कारण वो भगवान की शक्ति से युक्त रहता है और इस जड़ पांच भौतिक तत्व से निर्मित शरीर को भी जीवित रखता है वो जीव। तो वो जीवात्मा भगवान की शक्ति से ये कार्य कर पाता है। तो वो शक्ति भगवान माइनस कर सकते हैं, किंतु ऐसा भी नहीं कर सकते, नहीं करते, नहीं किया, ना करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि वेद के खिलाफ कानून कभी नहीं हुआ करता। ये भगवान का सनातन लॉ है। अर्थात एक वाक्य में कहें तो भगवान नित्य इस आत्मा में अपनी शक्ति प्रदान किए रहते हैं। सर्वभूताधिवास, वेद कहता है, समस्त भूतों के भीतर निवास करने वाला भगवान है। नहीं समझे? एक घोर मूर्ख की अक्ल से समझो, अभी समझाए देते। अभी बताया ना
कि जीवात्मा कितना सूक्ष्म है। जहां सूक्ष्मता, जिस सूक्ष्म की कल्पना आपकी बुद्धि भी ना कर पाए, इतना सूक्ष्म। किंतु सर्वभूतादिवास, भूत कहते हैं जीवात्मा को, प्राणियों को, इनके भीतर वास करने वाला। तो क्यों जी, अभी आप इतना सूक्ष्म परिमाण जीवात्मा का बता रहे थे, तो इस जीवात्मा के भीतर भी जो प्रविष्ट हो जाए वो कितना सूक्ष्म होगा? सही प्रश्न है, अब कदाचित समझे होंगे। वो भगवान है। तो ये आत्मा, और जो आत्मा का स्वामी, नियामक, नियंता, शासक, नियमन करने वाला, वो है भगवान। और वो ही है आत्मा का स्वामी, ईशन करने वाला, शासन करने वाला, प्रभुत्व करने वाला परमात्मा। आत्मा के ऊपर जो है परमात्मा। समझ गए? समझ गए? तो ये जीवात्मा भगवान का अंश है, जैसा कि अभी रामायण से, वेद से समझाया। और सुनना चाहेंगे? यथाग्नेः क्षुद्राः विस्फुल्लिंगाः व्युच्चरन्ति एवमेवास्मादात्मानः व्युच्चरन्ति। छांदोग्योपनिषद, वेद। विशाल घनीभूत अग्निपुंज, होली इत्यादि जलती देखिए। ये सिख लोग, पंजाबी लोग, हमारे भाई, ये सब लोहड़ी मनाते हैं तो जलती देखिए, चिता जलती देखिए। तो समिधाएं, लकड़ियां, जो ईंधन है वो चट चट पट पट करता हुआ आवाज सुलगता है। तो उसमें से कुछ चिंगारियां, इनको विस्फुलिंग कहते हैं शास्त्र में। शास्त्र में क्या, व्याकरण में, संस्कृत में विस्फुलिंग। चिंगारी को इंग्लिश में आप स्पार्कलिंग कहते हैं, स्पार्कल कहते हैं, स्पार्क्स कहते हैं। इसी प्रकार हलवा शीरा बनाते हैं, हाँ, तो उसमें कितने छोटे छोटे सूजी के कण रहते हैं। उसी प्रकार के छोटे 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 कण निकलते हैं जलते हुए, उसी कहते हैं चिंगारी को विस्फुलिंग। तो यथाग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिंगाः व्युच्चरन्ति। क्षुद्राः अर्थात छोटे छोटे सूक्ष्म सूक्ष्म कण अग्नि के, उन अग्नि कणों की भांति इस जीवात्मा की उपमा दी गई है, ऐसी इसकी उपमा की गई है। अर्थात ये जीवात्मा जिस प्रकार विशाल घनीभूत अग्नि से वो चिंगारियां प्रकट उत्पन्न होती हैं, ऐसे ही उस परम तत्व परमेश्वर से ये क्षुद्र जीव प्रकट होते हैं। शूद्र नहीं, क्षुद्र, क्षत्रिय वाला क्ष है। क्षुद्र का अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म, छोटा सा। उसके अंश हैं। अंशो नाना व्यपदेशात्, ब्रह्मसूत्र। फिर कहा अंश, नाना व्यपदेशात्। इस प्रकार प्रत्येक जीव वेद शास्त्र, रामायण, गीता, समस्त शास्त्रों के द्वारा ये प्रतिपादित हुआ, ये प्रमाणित हुआ कि जीव ईश्वर का अंश है। किंतु जैसा कि प्रारंभ में कह आए कि सनातन अंश होने के उपरांत एक दिन हुआ अंश, ऐसा नहीं। एक दिन ये जन्मा, ये भी नहीं। सदा से भगवान का अंश था और सदा से था और सदा से भगवद विमुख भी था। भगवद विमुख आप लोगों को बहुत बार बताया, बुद्धि थोड़ा संभल कर बैठो, एक एक शब्द पर ध्यान देकर समझो। सदा से भगवद विमुख। विमुख किसे कहते हैं? पीठ किए रहने को, पीठ किए रहने को, पीठ किए हुए। भगवान की ओर देखता नहीं, नहीं चलता, चलना चाहता नहीं, कोई समझाए तो भी नहीं, होती नहीं ईश्वरोन्मुख वृत्ति इसकी, बुद्धि में आता ही नहीं कि भजन करें। सनातन अंश होने के उपरांत, जीव नित्य होने के उपरांत भगवान से विमुख होने के कारण दुखी हुआ और दुख पर दुख, त्रिताप त्रिगुण त्रिकर्म माया के थपेड़े, इस भवसागर में दुखों के थपेड़े खाता हुआ आक्रांत, भय विवल, शोक, दुख, मोह, ममता, आसक्ति, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्या क्या कहें, पूरी फौज है माया की, पूरी कटकाई, पूरी सेना है।